अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जिसका शुमार दुनिया के मजबूत तरीन ममालिक में किया जाता है। ऐसा मुल्क जिसको दुनिया में इंजीनियरिंग का मरकज माना जाता है। दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियां भी इसी मुल्क में बनाई जाती हैं। दुनिया में सबसे पहले बुक प्रिंटिंग का आगाज भी इसी मुल्क से हुआ। आज हम सैर करने वाले हैं यूरोप के एक इंतहाई खूबसूरत और अमीर तरीन मुल्क जर्मनी की। आज की वीडियो में हम आपको जर्मनी की हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। दूसरी जंग अजीम के बाद तबाह हाल जर्मनी ने इतनी तरक्की कैसे की, जर्मनी की सरहदें किन किन ममालिक से मिलती हैं, और इसके अलावा जर्मनी के खूबसूरत मकामात को एक्सप्लोर भी करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चले नाजरीन, अब अपने खूबसूरत सफर का बाकायदा आगाज करते हैं। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी है। इसे जर्मन जबान में ड्यूचलैंड और अरबी में अल्मानिया कहा जाता है। जर्मनी की कुल आबादी 8,45,52,000 अफराद पर मुश्तमिल है। आबादी का बेशतर हिस्सा यानी 76% लोग शहरों जबकि 24% लोग देहाती इलाकों में आबाद है। जर्मनी आबादी के लिहाज से दुनिया में 19वें नंबर पर आता है। 3,57,600 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ यह मुल्क दुनिया में 63 और यूरोप में 7वें नंबर पर आता है। जर्मनी यूरोप के वास्त में वाक़े यूरोप का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। जर्मनी की सरहदें 9 ममालिक से मिलती हैं। इसके शुमाल में नॉर्थ सी, डेनमार्क और बाल्टिक सी वाक़े हैं। मशरक में पोलैंड और चेक रिपब्लिक, जनूब में ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड और मगरब में फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड वाक़ हैं। इस मुल्क की सरकारी जबान जर्मन है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जबानों में तीसरे नंबर पर आती है। बर्लिन जर्मनी का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है, जिसकी आबादी 35 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। ये शहर इंतहाई खूबसूरत है। बर्लिन सिटी दरिया सप्री के किनारे पर वाक़ है। इस शहर के मशरकी और जनूब मशरकी इलाकों में मुतअद्दिद झीलें मौजूद हैं, जिनमें सबसे बड़ी झील मैगलसी लेक है। बर्लिन का तकरीबन 1/3 हिस्सा खूबसूरत पार्क्स, बागात और झीलों पर मुश्तमिल है, जो कि इस शहर की कुदरती खूबसूरती में इजाफा करता है। ये शहर तारीखी हवाले से भी काफी अहम है। 1920 की दिहाई में बर्लिन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा शहर था। दूसरी जंग अजीम के बाद दीवार बर्लिन की तामीर से इस शहर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। ताहम 1989 में बर्लिन वाल के खात्मे और 1990 में जर्मन इत्तेहाद के बाद बर्लिन पूरे मुल्क का दारुल हुकूमत बन गया। बर्लिन वाल कई दिहाइयों तक तकसीम की अलामत बनी रही, लेकिन आज ये आलमी सतह पर अमन और इत्तेहाद की अलामत समझी जाती है। बर्लिन पेरिस से 9 गुना बड़ा शहर है, लेकिन इस शहर की आबादी पेरिस से काफी कम है। बर्लिन में म्यूजियम बहुत ज्यादा हैं। इस शहर के नाइट क्लब और नाइट्स लाइफ दुनिया भर में बहुत मशहूर है। यहाँ के लोग सबसे ज्यादा बियर पीना पसंद करते हैं, हत्ता कि ये लोग पानी से भी ज्यादा बियर पीते हैं। नाजरीन, जर्मनी की तारीख पर बात करें तो पता चलता है कि जर्मनी की तारीख हजारों साल पुरानी है। कदीम दौर में इस इलाके में कुछ कबाइल आबाद थे, जिन्हें जर्मनिक कबाइल कहा जाता था, मगर जर्मनी की जदीद तारीख का आगाज 1871 में हुआ, जब मुख्तलिफ रियासतों ने एक होकर जर्मन एम्पायर की बुनियाद रखी। पहली आलमी जंग में जर्मनी को शदीद नुकसान हुआ और मुआशी बदहाली का सामना करना पड़ा, लेकिन दूसरी जंग अजीम ने जर्मनी की तारीख को एक नया मोड़ दिया। 1939 में नाजी जर्मनी के हमले से ये जंग शुरू हुई, जिसमें करोड़ों अफराद की जानें गईं। एडोल्फ हिटलर की क़यादत में नाजी पार्टी ने पूरे यूरोप में तबाही मचा दी और जर्मनी को भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। 1945 में जंग खत्म होने के बाद जर्मनी को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, मशरकी जर्मनी और मगरबी जर्मनी। मशरकी जर्मनी कम्युनिस्ट हुकूमत के ज़ेर असर था, जबकि मगरबी जर्मनी में जमहूरी हुकूमत कायम थी। 13 अगस्त 1961 को मशरकी जर्मनी ने 155 किलोमीटर दीवार की तामीर शुरू कर दी, जिसने बर्लिन शहर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। ये दीवार मगरबी बर्लिन को मुकम्मल तौर पर घेरे हुए थी। मशरकी जर्मन हुकाम का कहना था कि दीवार का मकसद फाशिस्ट अनासर को रोकना था, लेकिन दर हकीकत इस दीवार का मकसद अपने ही लोगों को मगरिब की आजादी और बेहतरीन जिंदगी की तरफ जाने से रोकना था। ये दीवार 28 साल तक कायम रही और इन बरसों में हजारों अफराद ने इसे पार करने की कोशिश। कुछ लोग तो इसे पार करने में कामयाब हुए, लेकिन बहुत से लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। आखिरकार 9 नवंबर 1989 को इस दीवार को गिरा दिया गया और जर्मनी दोबारा मुत्तहिद हो गया। नाजरीन, दूसरी जंग अजीम के खात्मे के बाद जर्मनी के हालात इंतहाई बदतर थे। शहर तबाह हो चुके थे, सनतें मफलूज हो गई थी और मुल्क के पास इक्तसादी वसाइल ना होने के बराबर।
इस मुल्क पर इतना कर्जा था जिसकी मालियत 96,000 टन सोने के बराबर थी और मुल्क की 2 हिस्सों में तकसीम की वजह से जर्मनी का मुआशरती ढांचा भी बिखर चुका था। लेकिन फिर 1948 में एक ऐसा मंसूबा पेश किया गया जिसने जर्मनी की तामीर नौ में अहम किरदार अदा किया। मार्शल प्लान नाम का ये मंसूबा $15 अरब का इक्तिसादी मंसूबा था जिसका मकसद तबाह यूरोप और खसूसन जर्मनी की मईशत को दोबारा बहाल करना था। इस मंसूबे के तहत मगरबी जर्मनी में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली, सनतों की तामीर नौ और रोजगार के मौके पैदा करने के लिए भरपूर इक्तिसादी मदद फराहम की गई, जिसके नतीजे में जर्मनी की सनतें बहाल होना शुरू हो गई। गाड़ियों की सनत, मशीनरी, केमिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे शोबे जर्मनी की मईशत का अहम सतून बन गए। जर्मनी ने अपनी मेहनत और बेहतरीन मंसूबा बंदी से अपनी इंडस्ट्रीज को बैनुल-अक़वामी मियार पर पहुंचाया और अपनी मसनूआत को पूरी दुनिया में फरोख्त करना शुरू कर दिया। आज का जर्मनी, जिसे कभी जंग की तबाहकारियों ने मफलूज कर दिया था, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत बन चुका है। जर्मनी की मईशत न सिर्फ यूरोप की मजबूत तरीन मईशत है बल्कि आलमी सतह पर भी इसका अहम किरदार है। आज जर्मनी इतना ताकतवर मुल्क है कि कोई भी मुल्क जर्मनी से जंग का सोच भी नहीं सकता। जर्मनी को इजादात का मरकज कहा जाए तो गलत ना होगा। इस मुल्क ने साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा तरक्की की है। इंजीनियरिंग के शोबे में तो जर्मनी दुनिया में सबसे आगे है। दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियां भी जर्मनी में बनाई जाती हैं। नाजरीन, आप मर्सिडीज, BMW, ऑडी और वॉक्सवैगन के नाम से तो वाकिफ होंगे। ये सब कंपनियां जर्मनी की हैं। मर्सिडीज बेंज को सबसे ज्यादा जर्मनी में टैक्सी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। 2021 में जर्मनी की कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने 31 लाख गाड़ियां बनाई, जो कि एक रिकॉर्ड है। नाजरीन, आपको बताते चले कि दुनिया की सबसे पहली मोटर कार भी जर्मनी में बनाई गई। प्रिंटिंग प्रेस की इजाद भी जर्मनी से हुई, जिसके बाद दुनिया में बुक्स प्रिंटिंग का आगाज हुआ और दुनिया में सबसे पहली बुक भी जर्मनी में प्रिंट की गई। नाजरीन, फांटा कोल्ड ड्रिंक की इब्तिदा भी जर्मनी से हुई। जब दूसरी जंग अजीम के दौरान अमेरिका ने कोका कोला और पेप्सी की जर्मनी में दरामदात पर पाबंदी लगा दी तो उस वक्त इस ड्रिंक को बनाया गया था। जर्मनी की एविएशन इंडस्ट्री भी दुनिया की सबसे बड़ी और जदीद तरीन इंडस्ट्रीज से एक है। दुनिया भर में जितने भी हवाई जहाज तैयार होते हैं उनमें से हर छठा त्यारा जर्मनी में तैयार किया जाता है। यानी दुनिया के कुल हवाई जहाजों की पैदावार का 17% हिस्सा जर्मनी में तैयार किया जाता है। दुनिया में कोई भी ऐसा त्यारा नहीं है जिसमें जर्मनी की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल ना की गई है। यही वजह है कि जर्मनी दुनिया की तीसरी मजबूत तरीन मईशत है। 2022 के आदादोशुमार के मुताबिक जर्मनी की सालाना GDP $4.082 ट्रिलियन है। जर्मनी के लोगों की सालाना औसत आमदनी $65,990 है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 1,83,48,000 रुपए बनते हैं। नाजरीन, जर्मनी दुनिया का पहला मुल्क था जिसने डे लाइट सेविंग टाइम का कंसेप्ट दिया, जिसका मकसद दिन की रोशनी को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हुए ईंधन की बचत करना था, ताकि जंगी हालात में तवानाई की किल्लत से निपटा जा सके। जर्मनी के बाद दीगर ममालिक ने भी इस निज़ाम को अपनाना शुरू कर दिया। जर्मनी में एजुकेशन का निज़ाम भी इंतहाई बेहतरीन है। यहाँ नर्सरी से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक तालीम मुफ्त फराहम की जाती है। यहाँ की यूनिवर्सिटीज तहकीक, टेक्नोलॉजी और तालीमी मेयार के लिहाज से दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में शुमार होती है। खासतौर पर इंजीनियरिंग, साइंस, मेडिसिन और टेक्नोलॉजी की फील्ड में जर्मन यूनिवर्सिटीज काफी मशहूर है। हेम्बलेट यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन, हेडलबर्ग यूनिवर्सिटी और टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख जर्मनी की मशहूर तरीन यूनिवर्सिटीज हैं। जर्मनी में तालीम की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ लिटरेसी रेट 99% है। जर्मन लोगों का मेयार जिंदगी दुनिया में बेहतरीन माना जाता है। यहाँ के लोग अपने काम खुद करते हैं, जैसे खाना पकाना, घर की सफाई वगैरह। घरों में मुलाजमीन रखने का रिवाज बहुत कम है। जर्मन लोग वक्त की बहुत ज्यादा पाबंदी करते हैं। अगर आप किसी से मुलाकात का वक्त तय करते हैं या किसी तकरीब में शिरकत करते हैं तो वक्त पर पहुँचना लाजमी समझा जाता है। हत्ता के लोग मुकर्रर वक्त से पहले पहुँचने को तरजीह देते हैं। अक्टूबर फीस्ट जर्मनी का सबसे मशहूर और दुनिया का सबसे बड़ा बियर फेस्टिवल है। हर साल लाखों लोग इस त्योहार में शामिल होने के लिए जर्मनी के शहर म्यूनिख में जमा होते हैं, जहां रिवायती जर्मन खाने, मौसीकी और बियर की भरमार होती है। इस फेस्टिवल की खास बात यह है कि ये न सिर्फ मकामी अफराद के लिए खुशी का मौका होता है बल्कि दुनिया भर से सियाह भी शरीक होते हैं। जर्मनी में लोगों के तौर तरीके बाकी दुनिया से कुछ अलग हैं। यहाँ किसी शख्स को वक्त से पहले बर्थडे विश करना बहुत बुरा समझा जाता है। जर्मनी में कैदी को जेल से फरार होने पर सजा नहीं दी जाती, क्योंकि आजादी हासिल करना एक बुनियादी इंसानी हक है। इस वजह से फरार की कोशिश को जुर्म नहीं समझा जाता।
जर्मनी को किलों का देश भी कहा जाता है। यहाँ 20,000 से ज्यादा किले मौजूद हैं जो जर्मन तारीख और फन तामीर की शानदार मिसाल है। ये किले मुल्क भर में फैले हुए हैं। इनकी खूबसूरती और तारीखी अहमियत दुनिया भर के सियाहों को अपनी तरफ मुतवज्जो करती है। जर्मनी में म्यूजियम और चिड़ियाघर भी दुनिया में बहुत मशहूर हैं। जर्मनी में सैकड़ों की तादाद में म्यूजियम हैं जिनको देखने के लिए दुनिया भर से लाखों सियाह जर्मनी आते हैं। बर्लिन का म्यूजियम आइलैंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। दुनिया में सबसे ज्यादा चिड़ियाघर भी जर्मनी में मौजूद है। दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बर्लिन ज़ूलॉजिकल गार्डन भी जर्मनी में है, जिसमें नायाब और मुनफरिद किस्म के जानवरों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। ये चिड़ियाघर दुनिया का सबसे पुराना चिड़ियाघर है, जिसे 1844 में बनाया गया था। दुनिया की सबसे बुलंद चर्च की इमारत भी जर्मनी के शहर उल्म में वाक़ है, जिसे उल्म मिन्स्टर कहा जाता है। इस इमारत की ऊंचाई 161.5 मीटर है। उल्म मिन्स्टर अपनी शानदार गोथिक तर्ज तमीर और बेमिसाल बुलंदी की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। इस इमारत को मुकम्मल होने में कई 100 साल लगे। ये इमारत न सिर्फ फन तामीर का शाहकार है, बल्कि ये शहर की सकाफती और मजहबी शनाख्त की भी अलामत है। नाजरीन, जर्मनी अक़वाम मुत्तहिदा, नेटो, G8 और यूरोपीय यूनियन का मुस्तकिल रुकन है। जर्मनी की करेंसी 1948 से लेकर 2002 तक जर्मन मार्क थी, लेकिन 2002 में इसे खत्म करके यूरो को अपनी करेंसी के तौर पर अपनाया गया, जो कि यूरोपीय यूनियन के कई ममालिक की मुश्तरका करेंसी भी है। जर्मनी का 33% रकबा जंगलात पर मुश्तमिल है, जो कि 11.4 मिलियन हेक्टेयर रकबा बनता है, और इन जंगलात में 90 बिलियन से ज्यादा दरख्त मौजूद हैं। जर्मनी के ये जंगलात न सिर्फ माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा करते हैं, बल्कि ये मुल्क की मईशत और सियाहत का भी एक बड़ा हिस्सा है। जर्मनी सियाहत के हवाले से भी दुनिया में बहुत मशहूर है। ये मुल्क अपनी तारीख, सकाफत, कुदरती खूबसूरती और जदीद शहरों की वजह से सियाहों को अपनी तरफ मुतवज्जह करता है। बर्लिन वॉल, ब्रेंडेनबर्ग गेट और नोशो आर्नस्टाइन किला सियाहों के लिए बड़ी कशिश रखते हैं। कुदरती हुस्न से मालामाल जर्मनी के जंगलात, खूबसूरत पहाड़, सरसब्ज वादियां सियाहों को अपनी तरफ खींच लाती हैं। ब्लैक फॉरेस्ट, दरियाए राइन के किनारे के खूबसूरत इलाके और बावेरिया के पहाड़ सियाहों के लिए बेहतरीन मकामात हैं। जर्मनी में सियाहत की सहूलियात भी आलमी मियार की हैं, जो सियाहों को एक आरामदेह और यादगार तजर्बा फराहम करती हैं। मुल्क भर में ट्रांसपोर्ट का जदीद सिस्टम मौजूद है, जिसके जरिए सियाह बड़े शहरों और देहाती इलाकों में बाआसानी सफर कर सकते हैं। खास तौर पर जर्मनी की DB रेलवे सर्विस अपने वसी नेटवर्क और जदीद ट्रेनों की बदौलत मुसाफिरों को सफर की बेहतरीन सहूलियात फराहम करती है। जर्मनी का रेलवे सिस्टम यूरोप के दीगर ममालिक के साथ भी जुड़ा हुआ है, जिसकी बदौलत जर्मनी से आप दूसरे ममालिक में भी बाआसानी सफर कर सकते हैं। यूरोप का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन भी जर्मनी में मौजूद है। यह स्टेशन अपनी वसी बिल्डिंग और जदीद सहूलियात की वजह से जर्मनी और यूरोप में मशहूर है। ये न सिर्फ एक रेलवे मरकज है, बल्कि एक शॉपिंग मॉल और सकाफती मरकज भी है, जहाँ रोजाना हजारों मुसाफिर आते जाते हैं। मजहब की बात करें तो जर्मनी में ज्यादातर आबादी का ताल्लुक ईसाइयत से है, जिनमें रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट हैं, जबकि 7% के करीब मुसलमान भी आबाद हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 46 लाख है। जर्मनी में तकरीबन 2700 मसाजिद और मुस्लिम सेंटर हैं। जर्मनी में मजहबी आज़ादी का कानून नाफिज है और मुख्तलिफ मज़ाहिब के पैरोकारों को अपने अकायद पर अमल करने की मुकम्मल आज़ादी है। नाजरीन, जर्मनी के मशहूर शहरों की बात करें तो बर्लिन का नाम सबसे पहले आता है, जो कि जर्मनी का कैपिटल भी है। ये एक इंतहाई खूबसूरत शहर है। हर साल लाखों सियाह इस शहर की खूबसूरती और मकामात का विजिट करने के लिए आते हैं। म्यूनिख सिटी, जो कि बावेरिया सूबे का दारुल हुकूमत है, ये शहर अपनी कुदरती खूबसूरती, तहजीब और त्योहारों के लिए मशहूर है। यहाँ की तारीखी इमारतें जैसे कि न्यू टाउन हॉल और नाज म्यूजियम बेहतरीन सियाहती मकाम है। इसके अलावा मशहूर शहरों में हैम्बर्ग, कोलोन और फ्रैंकफर्ट जर्मनी के बड़े और मशहूर शहर हैं। नाजरीन, ये थी आज की दिलचस्प और इंफॉर्मेटिव वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।